पिछले कुछ दिनों से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बिगड़ रहे हैं और रीज़न क्या है? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया कनाडा के रिलेशन खराब होने के पीछे वजह है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री को हरदीप सिंह निज्जर जैसे टेररिस्ट के मर्डर के लिए ब्लेम करना। क्या आप अब तक नहीं जानते हरदीप सिंह निज्जर कौन है? तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के एक छोटे से गांव से था। 10 फरवरी 1997 को निज्जर एंटर्ड कनाडा, वो भी एक फेक पासपोर्ट के साथ। कनाडा आते ही वो एक रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करता है बिकॉज उसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट उस पर अत्याचार करना चाहती है क्योंकि वो एक ऐसे सोशल ग्रुप से आता है जो सिख मिलिटेंट से एसोसिएटेड है। बट कैनेडियन रेफ्यूजी ऑफिशियल्स ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या था, निज्जर ने कनाडा में रहने के लिए कैनेडियन वुमेन से शादी कर ली बट इमिग्रेशन ऑफिशियल्स तब भी नहीं माने। बट लेटर ऑन समहाउ उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है। हाउ? नो वन नोज। सिटीजनशिप मिलते ही हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया। उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया जिसे 1981 में बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ तलविंदर सिंह परमार। बब्बर खालसा इंटरनेशनल सबसे पुराने खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप में से एक है। BKI के मेंबर्स पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी हैं। 1980s के दौरान इस ग्रुप ने कई टेररिस्ट अटैक्स किए। इन सब में से जो सबसे भयंकर अटैक था वो 1985 का अटैक था। जून 1985 में एयर इंडिया की फ़्लाइट टोरंटो से मुंबई जा रही थी बट आयरलैंड के कोस्ट के पास ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स की जान चली गई। BKI ज्वाइन करने के बाद हरदीप सिंह निज्जर का नाम पहली बार लाइमलाइट में 2007 के लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस में आया। 2011 में हरदीप ने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ही एक ऑफशूट था। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के फाउंडर जगतार सिंह तारा को पंजाब CM बेअंत सिंह के मर्डर के लिए कॉन्विक्ट किया गया था। नवंबर 2014 में इंडिया ने एक इंटरपोल नोटिस इशू किया अगेंस्ट हरदीप सिंह निज्जर, जहां उसको खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बुलाया गया। 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि वो हरदीप पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं RSS लीडर्स के मर्डर के लिए जो पंजाब में हुए थे। उसके खिलाफ उन्होंने 2 FIR भी दर्ज करी। इतना ही नहीं, जब फरवरी 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे उस टाइम वो CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले और मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 लोगों की लिस्ट दी ऑफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसमें से एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप को ऑफिशियली एक टेररिस्ट घोषित कर दिया। 2022 में पंजाब पुलिस ने हरदीप को कनाडा से इंडिया लाने की भी कोशिश की बट इसका कुछ नहीं हो सका। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, कैनेडियन गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ऑफ खालिस्तानी ग्रुप्स बट फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बट 18 जून 2023 को सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। इस दिन हरदीप सिंह निज्जर की डेड बॉडी एक गुरुद्वारे के बाहर मिली। इस हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लियर नहीं हुआ। कई अफवाहें ज़रूर चल रही थी इंडियन इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड, बट कैनेडियन पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक उन्हें वेट करना चाहिए। बट इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही ऑन 18 सितंबर जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दी इन द कैनेडियन पार्लियामेंट ब्लेमिंग इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डेथ ऑफ हरदीप सिंह निज्जर and further expelled a senior Indian diplomat, and that too without any evidence. First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar.
The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. देन 21 सितंबर को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया से उसके साथ इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को कहा। मतलब पहले बिना कोई एविडेंस मिले इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करना, वो भी फुल एरोगेंस के साथ। एंड उसके बाद जब होश आया तो सिचुएशन को फर्दर ख़राब होने से बचाने के लिए इंडिया से ही रिक्वेस्ट करना टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। दिस इज़ कॉल्ड स्टूपिडिटी। कनाडा जैसा देश जो एक डेवलप्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, G7 का पार्ट है, अगर इनका इंटेलिजेंस एजेंसी इतना ही पावरफुल है और इनके पास इंडिया के अगेंस्ट एविडेंस है, देन व्हाई डू दे इवन नीड इंडियन गवर्नमेंट कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन? और अगर इंडिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के बारे में बकवास बातें क्यों की और झूठ क्यों बोला? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द कैनेडियन गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट इज डूइंग? Why is Justin Trudeau becoming a doormat for Khalistanis day by day? शायद आप सबको ये लग रहा होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट इसलिए ये सब कर रहा है बिकॉज वो हाईली रिस्पेक्ट करता है एंड वैल्यू करता है ह्यूमन राइट्स को, एंड वो सच में बहुत कंसर्न्ड है हरदीप सिंह निज्जर के साथ जो भी हुआ उसको लेकर। बट एक्चुअली थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आपको दिखाया जा रहा है। The real reason behind all this mess is politics. Justin Trudeau एक politician है and उनका primary goal है to come back again in the next election. किसी भी election को जीतने के लिए आपको electoral support चाहिए। So this is the reason जिसकी वजह से Justin Trudeau and his political party, the so-called Liberals, is playing dirty politics because they want to win the electoral support of Sikh and Punjabi people living in Canada. Canada is home to the second largest Sikh population in the world after India. So they do carry some political influence. So इनका सपोर्ट पाने के लिए लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा टाइम टू टाइम इनके लिए वो सब कुछ कर रही है जो इन खालिस्तानियों को खुश कर सके। इसके जवाब में इंडिया ने भी कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। Call the action of Prime Minister. Sir, you meet the sir. इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया कैनेडियंस के लिए। आपको क्या लगता है, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट भी रिटेलिएशन में सेम काम करेगी? क्या वो भी इंडियन नेशनल्स के लिए वीज़ा सस्पेंड कर देंगे? शायद ये इतना ईजी नहीं होगा फॉर कैनेडियन गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा। With over 3,20,000 students enrolled in Canadian schools in 2022, these students pay high tuition fees which contributes billions of dollars to Canadian economy each year. Indian workers are also a major source of skilled labor for Canada. Indian workers are employed in a wide range of sectors including healthcare, technology, engineering. India, Canada का 10th largest trading partner है with bilateral trade in goods and services totaling over $10 billion in 2022. कनाडा भारत से वैरायटी ऑफ गुड्स को इंपोर्ट करता है इंक्लूडिंग लेंटिल्स, पल्सेस एंड टेक्सटाइल्स। कनाडा also exports a variety of goods to India including machinery, equipment and fertilizers. So Indian citizens बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कैनेडियन इकोनॉमी में। वहीं दूसरी तरफ अगर कैनेडियन सिटीजन्स की बात करें तो इनका रोल इंडियन इकोनॉमी में कुछ खास नहीं है। इसलिए इंडिया को कनाडा के वीज़ा को सस्पेंड करने से कुछ खास लॉस नहीं होगा, बट यही काम अगर कनाडा करेगा तो उसे मेजर लॉस हो सकता है। इस पूरे सिचुएशन से हम कैनेडियन गवर्नमेंट, दूसरे शब्दों में कहें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्टूपिडिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की इंसल्ट करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। एट लास्ट इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद कनाडा गोज़ टू हिज बिग डैडी दैट इज़ USA। आपको क्या लगता है, US इस मैटर में क्या कनाडा का साथ देगा?